नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति पालीवाल, सेंटर हेड कंसल्टेंट रिप्रोडक्टिव मेडिसिन नीलकंठ आईवीएफ सेंटर कोटा से। आज हम बात करेंगे कि अल्ट्रासाउंड प्रेगनेंसी में क्यों हेल्पफुल है या प्रेगनेंसी के दौरान अल्ट्रासाउंड क्यों करना चाहिए। अल्ट्रासोनोग्राफी यानी कि अल्ट्रासाउंड एक सुरक्षित और महत्वपूर्ण जांच है जिससे गर्भ में पल रहे शिशु के विकास और विकार दोनों के बारे में अच्छे से जानकारी मिलती है और ये पूर्ण तरह से नॉन इन्वेजिव टेस्ट है, यानी गर्भ में पल रहे शिशु के ऊपर इसका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। आइए जानें गर्भावस्था के दौरान विभिन्न तरह की सोनोग्राफीज के बारे में। प्रेगनेंसी कंफर्मेशन के लिए यानी गर्भावस्था के लक्षणों के बारे में यानी उसके कंफर्मेशन के बारे में जानने के लिए हम पहला स्कैन करते हैं, जिससे ये पता लगाते हैं कि जो गर्भस्थ शिशु है वो गर्भाशय के अंदर ही इम्प्लांट हुआ है या फिर किसी और जगह यानी कि ट्यूब्स में या ओवरी में इम्प्लांट हुआ है, जिसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। यदि शिशु गर्भाशय में ही इम्प्लांट हुआ है तो इसका आगे हम ग्रोथ के लिए अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं, जो मैं आपको आगे बताऊंगी। यदि शिशु एक्टोपिक जगह पे यानी कि ट्यूब में या फिर ओवरी में इम्प्लांट हुआ है तो ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है और ऐसे में सर्जरी करनी पड़ सकती है, क्योंकि ये माँ के लिए जान का खतरा हो सकता है ऐसी कंडीशंस में। दूसरी सोनोग्राफी है डेटिंग स्कैन, जिससे हम गर्भ में पल रहे शिशु की आयु के बारे में और डिलीवरी की तारीख के बारे में पता लगा सकते हैं। तीसरी सोनोग्राफी है न्यूकल ट्रांसलूसेंसी या एनटी स्कैन। यह हमें पहली तिमाही में करनी होती है। 11 से 13 हफ्ते के बीच में यह स्कैन किया जाता है और यदि इस सोनोग्राफी में हमें कोई विकार दिखता है तो आगे की टेस्टिंग यानी ब्लड हार्मोन्स की टेस्टिंग के साथ में हम ये पता लगा सकते हैं कि गर्भस्थ शिशु में कोई आनुवांशिक विकार तो नहीं है या कोई ऐसा विकार तो नहीं है जो आगे चल के उसे गर्भ में ही समाप्त कर देगा, या फिर जब पैदा होएगा शिशु तो वो आगे सस्टेनेबल नहीं रह सकता है यानी उसकी मौत हो जाएगी। तो न्यूकल ट्रांसल्यूसेंसी स्कैन यानी एनटी स्कैन के द्वारा हम ये जान सकते हैं कि शिशु में कोई विकार तो नहीं है और ज़रूरत पड़ने पे हमें उसे अर्ली टर्मिनेट करने में मदद मिलती है। इसके बाद में आता है अनोमली स्कैन, जो कि पाँचवें महीने में यानी कि दूसरी तिमाही में किया जाता है। इससे जो गर्भस्थ शिशु है उसकी शारीरिक व मानसिक संरचना के बारे में पता लगता है। उसका दिल दिमाग पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, उसके बोन्स, उसकी मसल्स और उसके रिफ्लेक्सेस के बारे में भी पता लग सकता है, जिससे यदि कोई विकार है या फिर कोई कमी पाई जाती है उसके ग्रोथ में तो उसके लिए हम ज़रूरी कदम उठा सकें और उसके गर्भ में सहायक बन सकें, गर्भ के विकास में सहायक बन सकें। इसके अलावा रूटीन प्रेगनेंसी स्कैन्स भी हमें समय समय पे करते रहने चाहिए, जिससे शिशु के वेट और उसके आसपास में जो लाइकर होता है, जो पानी होता है, उसके लेवल के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो सके। कलर डॉपलर स्कैन एक इम्पॉर्टेंट स्कैन है, जिससे हमें ये पता चलता है कि जो गर्भ में पल रहा शिशु है उसे खून का दौरा अच्छे से मिल रहा है या नहीं, या माता में बीपी हाई या शुगर की वजह से गर्भस्थ शिशु को खून का दौरा सही से नहीं जा रहा है। यदि ऐसी समस्या है तो कुछ दवाइयाँ और इंजेक्शन के माध्यम से हम इसे ठीक कर सकते हैं और शिशु के विकास में मददगार साबित हो सकता है ये। अतः गर्भावस्था के दौरान सोनोग्राफी एक सुरक्षित और महत्वपूर्ण जांच है। इससे डरना नहीं चाहिए, क्योंकि डॉक्टर से परामर्श लेने के बाद ज़रूरी पड़ने पर हर महीने या हर 15 दिन में भी सोनोग्राफी एडवाइस की जा सकती है। यह बिल्कुल नॉन इन्वेजिव और सुरक्षित तकनीक है। इससे गर्भस्थ शिशु पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे आप गर्भावस्था या उसके दौरान की जाने वाली सोनोग्राफी के बारे में और कोई जानकारी लेना चाहें तो नीचे दिए गए नंबर पे मैसेज या कॉल कर सकते हैं या फिर हमारे सेंटर पे आके हमसे परामर्श ले सकते हैं।